नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की। आप सभी अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली खोल कर देखें। कुंडली में शुक्र ग्रह कौन से भाव में है और जानिए शुक्र ग्रह आप सभी को क्या प्रभाव दे रहा है। आप इसको किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं यह भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है तथा मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च का कहलाता है और कन्या राशि में शुक्र नीच के होने की वजह से व्यक्ति को जीवन में सभी भौतिक सुखों की कमी हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र कुंडली में बहुत अच्छा है तो उसे जीवन में और संसारिक सुखों में बहुत ही भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन बहुत ही खुशहाल होता है। तो आइए बात करते हैं कि प्रत्येक 12 भाव में शुक्र क्या फल देता है। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस में शुक्र के होने से। जिस व्यक्ति का शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है उस व्यक्ति का चेहरा गोल शेप वाला बहुत ही सुंदर और आकर्षण वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव हमेशा दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। मिलनसार होने की वजह से व्यक्ति सभी को साथ में लेकर चलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी पोएम लिखने का या पढ़ने का शौक होता है। शुक्र ग्रह व्यक्ति को बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहने वाला और दूसरों की सहायता करने वाला होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है तो वह व्यक्ति अधिक आयु होने पर भी बहुत ही युवा दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति को कॉस्मेटिक आइटम्स यूज करने का बहुत ही पसंद होता है। शुक्र ग्रह जिस स्त्री की कुंडली में फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसी महिलाएं भी श्रृंगार करना बहुत ही पसंद करती हैं और श्रृंगार में वो अच्छे आभूषण पहनना, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर का प्रयोग करना और महंगे कपड़े पहनना उनको बहुत ही पसंद होता है। शुक्र फर्स्ट हाउस में शत्रु राशि का या कन्या राशि में होने से व्यक्ति को हेल्थ की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। अब बात करेंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति का परिवार काफी बड़ा यानी जॉइंट फैमिली होती है और परिवार में सभी बहुत ही प्रेम से और प्यार से रहते हैं। उनके परिवार में चली आ रही परंपरा को भी ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ाता है। दूसरे भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति की आंखें बहुत ही सुंदर होती हैं और ऐसा व्यक्ति कई विद्याओं का भी ज्ञाता होता है। दूसरे भाव वाणी की होने की वजह से ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ही मधुर और प्रभावशाली होती है। जो भी पब्लिक मीटिंग करने वाले या स्पीच देने वाले होते हैं, चाहे वो लोग प्रोफेशनल हो या स्पिरिचुअल हो, उन व्यक्ति का शुक्र दूसरे भाव में होने की वजह से उनकी वाणी का प्रभाव बहुत ही जबरदस्त होता है। दूसरे भाव में शुक्र के होने से पुरुष या महिला परफ्यूम लगाने का, महंगे कपड़े पहनने का और कॉस्मेटिक आइटम यूज करने का बहुत ही शौक होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं पर भी बहुत ध्यान रखता है और अपनी सुख सुविधाओं पर बहुत ही खर्चा करते हैं। दूसरे भाव में शुक्र होने से व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर, कॉस्मेटिक आइटम, ज्वेलरी, फैशनेबल क्लोथ, टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफा, साइकिल आदि बिजनेस से भी बहुत ही लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति की विवाह होने से बाद में जीवन बहुत ही उन्नति करता है। द्वितीय भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति बहुत ही दीर्घायु हो जाता है और कई बार ऐसे व्यक्ति को वसीयत में प्रॉपर्टी मिलने की भी संभावना होती है। यदि दूसरे भाव में शुक्र कन्या राशि में है तो व्यक्ति के परिवार के सुख में कमी और धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने बहन भाइयों से बहुत ही सहयोग और सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के भाई बहन भी खूब सुख सुविधा से परिपूर्ण होते हैं। तीसरे घर में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो व्यक्तियों को नौकरों का भी बहुत अच्छा सुख मिलता है। तीसरे भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति को अपनी माता से भी विशेष सहयोग और प्रेम मिलता है। तीसरा घर पराक्रम और साहस का भी होता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और बहुत ही नम्र स्वभाव के होते हैं। तीसरे भाव का शुक्र व्यक्ति को बहुत बड़ा एक्टर, डांसर और म्यूजिशियन बनाता है। तीसरे घर यात्रा का भी होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ही घूमने फिरने का शौक होता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस और एजुकेशन से संबंधित बहुत ही यात्राएं करता है। ऐसे व्यक्ति के अपने आस पड़ोस में भी रहने वाले व्यक्तियों से बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। तीसरे भाव के शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति कविता लिखने में बहुत ही माहिर होता है और बहुत बड़ा कवि भी होता है। अगर शुक्र तीसरे भाव में कन्या राशि का है तो व्यक्ति में साहस की कमी और बहन भाइयों के सुख में भी कमी होती है
और तीसरे घर का शुक्र गले संबंधी कोई ना कोई रोग अवश्य देता है। अब बात करेंगे जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति का घर बहुत ही लग्जीरियस और सुंदर होता है। ऐसे व्यक्ति का घर आसपास के इलाके में अपनी लग्जीरियस और सुंदरता के नाम पर बहुत ही फेमस होता है। ऐसे व्यक्ति का घर देखने के काबिल होता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति से भी बहुत प्यार करने वाला और पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव रखता है। ऐसे व्यक्ति के घर में सुंदर फूल पौधों का एक गार्डन जरूर देखने को मिलता है। व्यक्ति के पास वाहन और संपत्ति का भी बहुत बड़ा सुख होता है। वह हमेशा दूसरे के दर्द को भी अच्छी तरह से समझने वाला और दूसरों की सहायता करने वाला होता है। अक्सर चतुर्थ भाव का शुक्र व्यक्ति को म्यूजिक से संबंधित काम कराने में भी बहुत हेल्प करता है। यदि शुक्र चतुर्थ घर में कन्या राशि का है तो व्यक्ति को मकान वाहन का सुख जीवन भर नहीं मिल पाता और उसको माता के सुख में भी कमी होती है। वह व्यक्ति जीवन भर मानसिक रूप से परेशान रहने वाला होता है। अब बात करेंगे शुक्र के पंचम भाव में। पंचम भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति की संतान बहुत ही अच्छी होती है और उस व्यक्ति को अपनी संतान से बहुत ही सुख प्राप्त होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्र ग्रह स्त्री कारक ग्रह कहलाता है, तो ऐसे व्यक्ति की संतानों में कन्या संतान होने की संभावना अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण और बहुत ही सुंदर होता है। ऐसा व्यक्ति पर कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं रहती। पंचम भाव का शुक्र प्रेम विवाह कराने में भी बहुत सहायक होता है। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथ लिखने में भी बहुत ही फेमस हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बहुत ही विद्वान की दृष्टि से समाज में देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंत्र विद्या में भी बहुत ही निपुण होते हैं। पंचम भाव का शुक्र व्यक्ति को कवि, एक्टर, कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक्स का बिजनेस, इंस्ट्रूमेंट और क्षेत्रों में और भी कई क्षेत्रों में उनको सफलता दिलाता है। जिस व्यक्ति का शुक्र पंचम भाव में बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है तो ऐसा व्यक्ति को शेयर्स के काम से भी बहुत ही धन कमाता है। परंतु पंचम घर का शुक्र व्यक्ति को थोड़ा आराम पसंद बना देता है। ऐसे व्यक्ति को माँ भगवती की किसी भी स्वरूप में उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे उनको बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। अगर पंचम भाव में शुक्र कन्या राशि का है तो व्यक्ति को संतान के सुख का अभाव बना रहता है और उसकी शिक्षा में भी बहुत ही रुकावटें आती हैं और हर कार्य क्षेत्र में वह असफल रहता है। अब बात करेंगे दोस्तों छठे घर में शुक्र की स्थिति की। शुक्र की स्थिति अच्छी होने पर व्यक्ति के कोई शत्रु नहीं होता और ऐसा व्यक्ति जीवन में टेक्निकल एडवाइजर, कंसल्टेंसी और लाइजनिंग के काम से बहुत ही धन कमाता है और व्यक्ति अच्छे वस्त्र पहनने का बहुत ही शौकीन होता है और उसको अपने खाने में बहुत ही कंट्रोल होता है। व्यक्ति को अपने ननिहाल से भी बहुत लाभ होता है और उसको मामा और मौसी से भी बहुत सुख और सहयोग प्राप्त होता है। यदि छठे भाव में शुक्र शत्रु राशि या नीच राशि यानी कन्या राशि में है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बार बार शत्रु की वजह से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। व्यक्ति मानसिक रूप से भी बहुत ही परेशान रहता है और ऐसा व्यक्ति आवश्यकता से अधिक अपनी सुख सुविधा और आरामदायक जीवन के लिए खर्च करता है, जिसकी वजह से उसको आर्थिक रूप से परेशानी यानी कर्जा हो जाता है कई बार। और व्यक्ति को पत्नी के सुख में भी कई बार कमी देखी गई है और व्यक्ति को नाभि से नीचे कोई ना कोई रोग बहुत ही परेशान करता है। सप्तम भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है। वह अपने रूटीन लाइफ में सौंदर्य बढ़ाने में यूज होने वाले कॉस्मेटिक आइटम और परफ्यूम आदि का खूब ही प्रयोग करता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी बहुत सुंदर और बहुत ही संपन्न परिवार से होती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत ही गुणवान भी होती है। वह अपने मेकअप में फैशनेबल कपड़े और कॉस्मेटिक आइटम डेली रूटीन में बहुत ही यूज करने वाली होती है। उनको सजने संवरने का और श्रृंगार करने का बहुत ही रुचि रहती है। व्यक्ति विवाह होने के बाद बहुत ही उन्नति करता है और वह अपने पिता से अधिक प्रभावशाली और ऊंचाई प्राप्त करता है। उसका रहन सहन भी बहुत ही उच्च स्तर का होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में व्यापार से और पार्टनरशिप में बहुत ही धन कमाता है और व्यक्ति का जो विवाहित जीवन भी बहुत ही स्थायी रूप से बहुत अच्छा होता है। यदि किसी कारणवश कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को विवाहित जीवन में भी कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है और यदि व्यक्ति व्यापार करता है तो उसको बिजनेस में भी बहुत ही नुकसान होता है। दोस्तों अब बात करेंगे शुक्र के अष्टम भाव में होने से क्या फल होता है। अष्टम भाव में शुक्र के होने से
व्यक्ति बहुत ही मधुर बोलने वाला और विश्वास पात्र होता है। अष्टम का शुक्र व्यक्ति को दीर्घ आयु भी बनाता है और जीवन में बहुत ही धन और मान सम्मान की प्राप्ति देने वाला होता है। यही अष्टम का शुक्र कई बार व्यक्ति को परिवार से या रिश्तेदारी से वसीयत के द्वारा धन प्रदान करने वाला भी होता है। अगर शुक्र अष्टम भाव में है, अशुभ है, तो व्यक्ति बहुत ही दुखी, क्रोधी और कड़वी वाणी बोलने वाला होता है और उसको अपनी पत्नी या पति के सुख में भी कमी या परेशानी बनी रहती है। कई बार व्यक्ति को नाभि से नीचे कुछ रोग हो जाते हैं और जीवन में बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। नवम भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होता है। उस व्यक्ति की प्रवृत्ति बहुत ही दयालु और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली होती है। वह जीवन में बहुत ही मान सम्मान और सुख सुविधाओं से युक्त होता है। जीवन में वह हर तरफ से सुखी जीवन व्यतीत करता है। नवें भाव का शुक्र व्यक्ति को कविता, भजन, कीर्तन इन सभी में बहुत ही मन लगता है। जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें नवे भाव का शुक्र बहुत ही मान सम्मान दिलाने वाला और तीर्थ यात्रा कराने वाला होता है। नवे घर का शुक्र व्यक्ति को बहुत ही बड़ा एक्टर और म्यूजिशियन बनाता है। वह अपनी एक्टिंग से बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचता है, क्योंकि शुक्र ग्रह आर्ट का कारक होने की वजह से अपने जीवन में नाम और प्रसिद्धि भी व्यक्ति को देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बहन भाइयों से भी बहुत ही सहयोग प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश शुक्र कमजोर है तो व्यक्ति को जीवन में आर्थिक रूप से बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। दोस्तों, अब बात करेंगे शुक्र के 10वें स्थान पर होने से व्यक्ति को क्या फायदा होता है। 10वें स्थान का शुक्र होने से व्यक्ति बहुत ही उदार स्वभाव का, मिलनसार और बहुत ही सहन शक्ति वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस में बहुत ही उन्नति करता है। अक्सर हम देखेंगे जिन व्यक्ति का शुक्र 10वें भाव में अच्छी पोजीशन पर है तो ऐसे व्यक्ति लग्जीरियस बिजनेस जैसे फर्नीचर, कॉस्मेटिक, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, फिल्म, टूरिस्ट, गेम्स, क्लॉथ, चॉकलेट आदि के बिजनेस से बहुत ही धन कमाते हैं। वे अपने माता पिता की, विशेष तौर से पिता की बहुत ही सेवा करने वाले होते हैं और उसे पिता का भी बहुत ही सपोर्ट प्राप्त होता है। 10वें स्थान का शुक्र व्यक्ति को ज्योतिषी भी बनाता है। अगर 10वें स्थान पर शुक्र खराब है तो ऐसा व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है और उसको अपने माता पिता से भी संबंध बहुत ही तनावपूर्ण रहते हैं और उसे अपने बिजनेस में भी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करेंगे शुक्र के 11वें भाव में होने से क्या होता है। व्यक्ति जीवन में बहुत ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके आय के साधन एक से अधिक होते हैं, क्योंकि शुक्र, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लग्जीरियस चीज़ों का कारक है। तो व्यक्ति शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु के व्यापार से जीवन में बहुत ही धन कमाता है। 11वें भाव का शुक्र व्यक्ति को थिएटर, ड्रामा, एक्टिंग, म्यूजिक, लग्जीरियस होटल और कॉस्मेटिक संबंधित बिजनेस से बहुत लाभ देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई से भी बहुत ही सहयोग मिलता है। 11वें भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति की मित्रों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। उसके मित्र भी बहुत ही उच्च स्तर के होते हैं और वह अपनी मित्रों की मदद से भी जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। यदि शुक्र की स्थिति खराब है तो ऐसी व्यक्ति को अपने दोस्तों के द्वारा कई बार परेशानी उठानी पड़ती है और उसको धन संबंधी समस्या भी जीवन में बहुत परेशान करती है। अब बात करेंगे 12वें भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति बहुत ही हेल्थी होता है और वह अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर चलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति देखने में और विशेष तौर से उनकी आंखें बहुत ही सुंदर होती हैं और वे धार्मिक कार्यों में भी बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ में 12वें घर का शुक्र व्यक्ति को लग्जीरियस लाइफ जीने का बहुत ही मौका देता है। उनका घर और रहन सहन बहुत ही सुख सुविधा और भौतिकता से भरपूर रहता है। 12वां घर विदेश से भी संबंध रखता है, तो शुक्र के अच्छे होने से व्यक्ति को विदेश से भी या विदेशी कंपनी में नौकरी करने वाले व्यक्ति को बहुत ही लाभ होता है। 12वें घर को मोक्ष का भी स्थान माना गया है। अगर शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यदि 12वें भाव में शुक्र खराब है तो उस व्यक्ति को गलत संगत में पड़कर जीवन में बहुत ही परेशानी और कष्ट उठाना पड़ता है। दोस्तों, आज हमने शुक्र के 12 भाव के प्रभाव के बारे में बताया। बाकी ग्रह के 12 भाव में प्रभाव के बारे में जानने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही वीडियो को प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। और इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।